पाराशर मुनि कि हे देवी तू मुझे अपना रतिदान प्रदान कर। तो जैसे मच्छुंदरी ने सुना तो कहा बाबा ये क्या कह रहे हो, आपकी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई है? तो कहा नहीं देवी, मैं जो कह रहा हूँ उसी के मुताबिक कार्य करो। और ये समय बड़ा ही कीमती, बड़ा ही मूल्यवान है। इसी मुहूर्त को मैं पाने के लिए अपने आश्रम को जा रहा था, लेकिन मैंने देखा आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को और मैंने विचार कर लिया, और इस संयोग से इस समय में जो भी बालक का जन्म होगा तो बड़ा ही पुण्यवान, बड़ा ही सुयसी, बड़ा ही कीर्तिवान होगा और आपके साथ साथ इस सारे संसार का कल्याण करेगा। इसलिए मेरी बात को मानो और मेरा कहना मानो। तो आज जैसे इस बात को कहा तो लड़की कहने लगी बाबा अरे हमारी उम्र 7 वर्ष की और आपकी उम्र 70-80 पार कर रहे, तुमको दिमाग नहीं रह गया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो कहा नहीं देवी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। और बाबा माने बेवाल, हाँ हाँ बाबा माने बेवाल, और यही तनके पता नहीं करते बाबा ये संसार में घूम रहे। और जैसे अब बाबा के बात आएगा तो एक बाबा है, उनका हम बताए दें। एक जने बाबा रहे भाई, बड़ी छोटी उम्र में यहाँ बाबा ले लिहिन और जाए रहे मारूछी से पुजाए जाए रहे अपने गांव। और रास्ते में चरवाहा मिल गए और चरवाहन की बातें कुछ निराली है नहीं। चरवाहा जब मिले तो कहें बाबा सीताराम, तो कहना आयुष्मान वो बच्चा कल्याण और सब बढ़िया है। तो कहा हाँ बढ़िया है। अच्छा बाबा यूँ बताओ, तुम इतनी छोटी उम्र में यहाँ ये जटा काहे रखाए ले हो, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी काहे रखाए ले हो? बाबा ये सब अच्छा नहीं लागत का तुम्हारे पर। तो कहन का करे बच्चा, बिहाव सिवा हो नहीं, तो हम कह लो हम बाबा ही बन जाए, बाबा बने में फायदा। तो कहन बाबा बने में कौन फायदा? कहन बाबा बने में बहुत फायदा। तो कहन अच्छा कोई बात नहीं, तुम कह रहे बिहाव नहीं भाई की वजह से बाबा बन गए? तो कहा हाँ, यदि मेरा विवाह हो जाता तो मैं भी बाबा नहीं बनता। तो कहा ठीक, अगर तुम बिहार की चिंता कर रहे हो तो हम तुम्हारा बिहाव करवाए खातिर तैयार है। तो कहा बिहाव हो जाए? कहें बिल्कुल। कहें 100% बता रहे? कहें 100% नहीं 101% बता रहे तुम्हारा बिहाव हो जाए। तो कहें तो ठीक। तो कहें अच्छा ये बताओ पैसा कितना खर्च लगे? कहें बस 50 रुपया, ज़्यादा नहीं। कहें 50 रुपये बिहाव हो जाए? कहें हाँ बिल्कुल। तो कहें वो चरवाहा कहे ला बाबा लेकिन ये तुम्हें जो जटा वटा रखाए ये जटा वटन के हटावे पड़ी। तो कहने कोई बात नहीं, हम जटा वटा बाजार में रहुआ के यहाँ सफा करवाए दे आप जाए। तो कहनी हाँ एकदम, ये जो अचला पचला पहने हो ये सब कुछ नहीं पहना है, तुमका बढ़िया पैंट भूषण पहन के आना है और कोट वोट बढ़िया झाड़ के आना है, एकदम लेफ्टिनेंट छैला बन के आना है। तो कहन ठीक, कितने बजे? तो कहन कल रात्रि में 12 बजे। और कहन कहाँ? कहनी यह बगिया माँ, यह बगिया माँ तुमका तुम्हारा दुल्हन मिल जाये। कहें हमारा दुल्हन मिल जाए? कहें बिल्कुल। तो वही भाई बाबा चले गए। अब गए जल्दी जल्दी नौआ की दुकान पर पहुंचे, अपने जो नहीं दाढ़ी वाढ़ी रखा रहा वही हाली सफा चट करवाइन, मार हाली दाढ़ी वाढ़ी बनवाइन, बार बार जो बड़े बड़े रहा बारों कटवाए दही। और इधर कोट भाई रहा नहीं, पैंट भूसट इतनी जल्दी कहाँ मिल जाए, बाबा बने बैठ। तो जाएगा दूसरे घर से मांग ले भैया हमारा बिहाव है तनिक, बस आ जाए रात का काम है और तुम दूसरे दिन तुम काम धोआ हुआ बढ़िया स्त्री उस्त्री मरवा के ऊपर तुमका हम जो है दे दिया भाई तुम्हारे पैंट भूसट, लेकिन हमका आज मांगे दे दियो। कहीं ठीक ले जाओ। कोई मांग के लेके आए पैंट भूसट बढ़िया टाई बेल्ट लगाए एकदम मेंटेनेंस होकर के आए। और इधर समय देख रहे हैं अब कत्ते जल्दी 12 बजे आए, कत्ते जल्दी हम जई और हमारे बिहाव हो। तो अब समय देख रहे हैं धीरे धीरे भाई 12 बजा और वही पहुंच गए हुए वही बगियम। और जौने पेड़ के नीचे बाबा के दुल्हन खड़ी रहे वह पेड़ के नीचे वही पेड़ के ऊपर वो लड़कवा बैठ। और वो लड़कवा कौन काम करिस, एक माची ले आवा और वह माची माँ लाल लाल साड़ी बांध दीस और दूर से खड़ी कर दे। आप जैसे बाबा देखें दूर से लाल लाल साड़ी, अरे अब तो हम आए गए, रुको रुको परेशान न हो, अब तो हमारा बिहाव होगा, अब तो तुम हमारी हो गई। अब बाबा बड़े गाल पूछो ना शादी ब्याह के मामला। और इधर भाई
मार सरफड़ सरफड़ चले जाए बाबा और साड़ी पकड़ के खींचिन सटाक से, और जैसे साड़ी खींचिन और खट से वह माची खोपड़ी में लाग, और जब माची खोपड़ी में लाग तो लाल पेड़ जो भरा रहा है वो सब बहाए लाग बाबा के मुड़े से। तो बाबा कहिन जनत का कहा कि धर्म गयो धर्माशा, मेरा धर्म भी चला गया और जटन के हो गए नासा, और रुपया गए 50। यह तो न कही रहे तो लड़कवा ऊपर से खांसा, कहा बाबा बिहाव हो गो तो ई तन के बाबा जो बनी हो तो खोपड़ी फुराइले हो। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर वो पाराशर मुनि भी उस लड़की से वार्तालाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी मुझे अपना रतिदान प्रदान करो। वो बार बार मना कर रही है, और जब सारे वृतांत को बताया, अज्ञानता को हटाया, ज्ञान का प्रकाश दिया पाराशर मुनि ने, तो उसको ज्ञान आया। तो कहने लगी महाराज आपकी उम्र इतनी और मेरी उम्र रतिदान करने के योग्य है, आप पहले ये विचार करिए। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, आपको हो क्या गया? तो आज मुनिराज ने किया क्या, तुरंत ही अपने तपोबल के द्वारा योजन गंधा को तरुण अवस्था में किया, और वो जब युवा अवस्था में हो गई तो उसके शरीर से मछलियों की जैसी गंध आ रही थी। मंत्रों का आमंत्रण किया, मछलियों की जैसी गंध को दूर किया। तो इधर योजन गंधा ने जब युवा अवस्था में आ गई तब भी किया क्या कि योजन गंध तरुण जब जानी, कि योजन गंध तरुण जब जानी, और रतिदान में आना कानी, रतिदान में आना कानी। योजन गंधा युवावस्था में हो गई, यानी 16-17 वर्ष की लड़की हो गई। तो कहने लगी बाबा महाराज सुनिए, अरे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, वो इस प्रकार से दिन में रमण नहीं करते महाराज। सूर्य भगवान देख रहे हैं, प्राकृतिक देवता देख रहे हैं, इन सभी का शाप लगेगा। और जैसे ही इस बात को कहा तो मुनिराज ने क्या क्या कि पुनि लो मंत्र पढ़ो मुनि आली, दोबारा मंत्रों का उच्चारण किया कि पुनि लो मंत्र पढ़ो मुनि आली, और दिन में काली निशा कराली, दिन में काली निशा कराली। जैसे योजन गंधा ने कहा कि महाराज प्राकृतिक देवता देख रहे हैं, सूर्य भगवान देख रहे हैं, इसलिए ये कार्य करना ठीक नहीं। तो तुरंत ही मंत्रों का उच्चारण किया, और दिन था एकदम अमावस की रात हो गई, काली काली रात हो गई। अपना ही हाथ सामने करो तो दिखाई नहीं पड़ता है। आज जैसे इस प्रकार का समय हुआ, और जो जाड़े के महीने में कोहरा गिरता है, ये पाराशर मुनि की ही देन है। उन्हीं की देन के अनुसार ये कोहरा इसी समय से गिरना प्रारंभ हो गया। इधर जैसे ही समय बदला, दिन था, रात्रि का समय हुआ, तो मुनिराज ने किया क्या कि मुनि तब रमण, कि मुनि तब रमण कीन मन माना, मुनि तब रमण। मुनि तब रमण कीन मन माना, मुनि तब रमण कीन मन माना। मुनि तब रमण कीन मन माना, जिनसे प्रगटे, जिनसे प्रगटे